बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां खड़गे और थरूर की किस्मत अब बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रही मतदान प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। आखिरी बचे हुए 1 मिनट में भी एक डेलीगेट्स ने अपना वोट डाला था। पीसीसी दफ्तर में मतदान चल रहा था, वो मतदान समाप्त हो चुका है। 455 डेलीगेट्स ने पीसीसी में अपना मतदान किया है। प्रदेश के 19 डेलीगेट्स ने अन्य स्थानों पर मतदान किया, तो वहीं 502 में से 474 डेलीगेट्स ने अपना मत दिया है। 95% मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मतदान हुआ। जहां कांग्रेस का अगला सिकंदर अब कौन होगा, इसका 2 दिन बाद नतीजा भी आ जाएगा। तो 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतगणना की जाएगी। मतपेटियों को सील कर मतदान अधिकारी दिल्ली भेजने की तैयारी में है और उसको दिल्ली भेज दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पीसीसी दफ्तर में मतदान चल रहा था और अब मतदान समाप्त हो चुका है, जिसमें 455 डेलीगेट्स ने पीसीसी में वोट किया है। तो 95% अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 95% मतदान हुआ है। 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतगणना की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, मतदान समाप्त हो चुका है। इस चुनाव को लेकर लगातार आगे पीछे मुकाबला देखने को मिला, कैसा रहा मतदान? जी देखिए, बिल्कुल आपने अभी सही कहा कि 95% वोटिंग हुई है, तो हम मान सकते हैं कि जितना जो उत्साह कांग्रेस के डेलीगेट्स में था वो पूरा का पूरा दिखा है। और जिस तरह से बार बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कह रहे थे कि देखिए हमारे यहाँ की जो प्रक्रिया है पारदर्शी है, चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। तो जिस तरह से जो बीजेपी जो बार बार आरोप लगाती रही है कि ये गांधी परिवार ये जो पूरे कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करता है, उसका जो है एक जवाब देने की कोशिश रही। जिस तरह से गांधी परिवार ने अपने आप को अध्यक्ष पद से लगातार दूर रखा है और जो ये चुनाव कराया जा रहा है, तो एक हम कह सकते हैं कि एक उत्साह का आज जो था माहौल था पूरे पीसीसी के दफ्तर में। लगातार हम देख रहे थे, लगातार सुबह से ही जो है लगातार जितने वरिष्ठ नेता हैं वो आ रहे थे, जितने डेलीगेट्स थे वो आ रहे थे। सब ने कोशिश की कि आके मतदान करें। जो यहाँ मौजूद नहीं थे, लगभग 19 लोगों ने अन्य जगह पे जो है अपना मतदान दिया है, करा है, बाकी सब ने यहाँ पे किया। जी लेकिन मुक्ता जी, यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि शशि थरूर की अब हालत सीताराम केसरी जैसी होने वाली है। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि शशि थरूर ने ये चुनाव तो लड़ा है, लेकिन उनके पीछे जो है गांधी परिवार की बैकिंग नहीं है, ये तो बहुत साफ है। जैसे कि कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि नहीं, ऐसा कोई हमें निर्देश नहीं दिया गया है एआईसीसी से या गांधी परिवार की और की तरफ से कि किसको वोट देना। जो जिसको मन आ रहा है वो अपने हिसाब से वोट दे रहे हैं। लेकिन ये तो साफ जाहिर है कि शशि थरूर जो है वो अध्यक्ष पद में पिछड़ जाएंगे। जी मुक्ता जी, एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली होगी। अगर देखा जाए, दोनों जो प्रतिद्वंदी थे अपने अपने स्तर से उन्होंने भरसक प्रयास किया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से ही तय माने जा रहे हैं कि गांधी परिवार का उनको समर्थन बैक साइड से मिल रहा है। अगर शशि थरूर अच्छे वोट पा लेते हैं, यानी कि अंतर जो दोनों के बीच का अंतराल है, मतों का अंतराल है, वो ज्यादा ना हो, तो क्या ये माना जा सकता है कि वास्तव में कांग्रेस में भी अब 2 तरह की विचारधाराएं हो सकती हैं और शायद कांग्रेस उनको एकजुट नहीं कर पा रही? बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा दिनेश जी। देखिए, शशि थरूर जी जब भोपाल आए थे और जिस तरह की उन्होंने जो बातें कही थी, वो कई कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनको सही लगा था। उन्होंने कहा था कि अब जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, उसी तरह से जो है वो कांग्रेस में वो अब बाकी अन्य पदों के लिए भी चुनाव कराएंगे। यानी वो ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं। पूरे जिस तरह से नॉमिनेट करने की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से एआईसी से नॉमिनेट होते हैं, हर पद पे जो लोग नॉमिनेट हो जाते हैं सीधा दिल्ली से नॉमिनेट होके हर होता है, तो उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी की प्रक्रिया होनी चाहिए, चुनाव होने चाहिए। तो ये जो बात थी ये कई लोगों को पसंद आए। हो सकता है कि जो लोग इस तरह की जो चाह रहे हैं कि मतलब जो दिल्ली से डायरेक्ट आ जाते हैं, सीधा जिनका नाम आ जाता, वो ना होके एक चुनाव की प्रक्रिया अपनाए, तो वो हो सकता है शशि थरूर को वोट दे सकते हैं। बिल्कुल। मुक्ता जी, यहाँ पर शशि थरूर ने आज जब उनसे मीडिया ने बातचीत की, जब वो अपना मतदान करके आए,
तो उनसे पूछा कि ये चुनाव कितना मायने आपके लिए रखता है। उन्होंने एक लाइन कही कि चुनाव हार जीत का मतलब नहीं है, लेकिन ये चुनाव इतिहास बनेगा, क्योंकि इतिहास में ये बात कही जाएगी कि उस समय कोई विरोध करने वाला था या कोई ऐसा था जिसने अपना भी पक्ष रखा। इस लाइन को लेकर तमाम अलग तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। आप कैसे समझ सकती हैं इस लाइन को? नहीं, देखिए, जो आपने अभी पहले जो सवाल पूछा था उसी का है ये लाइन का मतलब यही है कि कोई तो खड़ा हुआ, चुनाव की प्रक्रिया हुई। अगर हम देखें तो अगर चुनाव नहीं होता तो फिर माना जाता कि नॉमिनेट हो गए अध्यक्ष पद पे, लेकिन अब चुनाव हो रहा है। शशि थरूर लगातार शुरुआत से उन्होंने कहा था मैं अध्यक्ष पद के लिए लड़ूंगा, और वो कायम रहे और उन्होंने चुनाव लड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने भी वो अपना नामांकन वो लेने गए थे फॉर्म, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो शशि थरूर अडिग रहे, चुनाव लड़े, शायद वो ना जीते, उनको भी ये मालूम होगा कि वो ना जीत पाए क्योंकि गांधी परिवार जो है वो उनके साथ नहीं है, लेकिन वो लड़े, अडिग रहे। उन्होंने अपना जिस तरह की उन्होंने बातें कही, जो उनका एजेंडा है, जो उन्होंने कहा, डेफिनेटली इससे एक मैसेज तो अच्छा जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुक्ता जी, तमाम जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो चुका है और 2 दिन में नतीजे भी आ जाएंगे और इसमें साफ हो जाएगा। हालांकि ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन अब नतीजे क्या होते हैं ये देखना भी बड़ा अहम होगा। तो कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? लंबे समय से पूछे जा रहे इस सवाल के जवाब की तस्वीर साफ होने जा रही है। देश भर के साथ ही राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आज मतदान हुआ, जहां कांग्रेस के डेलीगेट्स ने पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया। मतदान करके बाहर निकले वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस में प्रजातांत्रिक तरीके से मतदान हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे का कमलनाथ द्वारा समर्थन करने पर भूरिया ने कहा कि उनकी बात अलग है, हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं और गोपनीय तरीके से चुनाव में मत दिया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद कहा कि कांग्रेस दिखावा नहीं करती है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने कहा कि राहुल गांधी को एक संदेश देना था कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसी के तहत मतदान करवाए गए हैं। ऐसा नहीं है, पहले भी चुनाव हुए थे, सोनिया जी भी चुनाव लड़के बनी थी। तो कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और देश में एक संदेश देना था राहुल जी को कि हमने लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराए। और ये संदेश इसलिए भी ये जरूरी है कि एक तरफ तानाशाही चल रही है अमित शाह मोदी साहब की, जिस पार्टी के अंदर तानाशाही है उसके खिलाफ जनता के समर्थन और पदाधिकारियों के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का चुना जाएगा। डेमोक्रेसी में हम बिलीव करते हैं। अगर रियल डेमोक्रेसी देखनी है तो ये रियल डेमोक्रेसी है, जहां पार्टी का राजा कौन बनेगा या पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये भी पूरे देश के जितने भी पीसीसी डेलीगेट हैं वो डिसाइड कर रहे हैं आज कि हम किसको अध्यक्ष के रूप में चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जेपी नड्डा जी ने खुद को ही वोट देकर बोल दिया कि मैं ही अध्यक्ष बनूंगा। मजाक बना रखा है इनने लोकतंत्र। जो भी हो, सभी को लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने का अधिकार। तो आज चुनाव इसलिए हो रहा है कि उस चुनाव में मतदान करने के लिए मैं आया हूँ। नहीं, कमलनाथ जी की बात अलग है, हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो अब कार्यकर्ता के हिसाब से जाके हम गोपनीय मतदान करके, वो ये एक चुनाव प्रक्रिया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा।